हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है कि हम सभी सोचते हैं कि ये लोग कितनी लैविश लाइफ़ जीते हैं, कितना इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना हाई होता है, कितनी इनके पास इनकम होती है, इनकी हर फ़िल्म इनको करोड़ों रुपए कमा कर देकर जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान की तरह ही ये फ़िल्म स्टार भी स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें मेहनत करके ही कुछ न कुछ अपने मुकाम पर ये पहुँच पाते हैं। ऐसे ही आज 2-4 फ़िल्मी सितारों की बात करेंगे जिनको भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और स्ट्रगल करके ही वो आगे बढ़े। आज जो कि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत बैंक बैलेंस है, लेकिन एक टाइम पे उनके पास कुछ भी नहीं था और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके मुश्किल से एक दिन की उनको खाने को भी नसीब नहीं होता था। कई बार इतना ज़्यादा उनको लाइफ़ में मुंबई में आकर स्ट्रगल करना पड़ता था क्योंकि आप चाहे चाहे अपने घर में जितने भी बड़े हों आपके जो जितना भी बड़ा आपका परिवार हो, जितना भी अपना फैमिली बैकग्राउंड हो, लेकिन जब आप मुंबई में आते हैं तो आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं होता है आपका। तो इस तरह के ही कुछ 2-4 एक्टर हैं हमारे जिनके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, उनके बारे में हम आज आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अदाकार धर्मेंद्र की कि उनको अपनी पहली फ़िल्म के लिए कितनी कमाई मिली थी। अदाकार धर्मेंद्र ने फ़िल्म फेयर कॉन्टेस्ट जीतने के बाद जब फ़िल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने की कोशिश की तो अर्जुन हिंगोरानी ने उनको पहली जो फ़िल्म थी अपनी उसमें साइन कर लिया था। अर्जुन हिंगोरानी के साथ धर्मेंद्र ने दिल भी तेरा हम भी तेरे फ़िल्म की थी और क्या आप जानते हैं कि इस फ़िल्म के लिए धर्मेंद्र को महज़ ₹51 में ही साइन किया था अर्जुन हिंगोरानी ने। दरअसल धर्मेंद्र उन दिनों क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में एक फ़िल्म पाने के लिए ही तरस रहे थे। उनको तो ये भी यकीन नहीं था कि उनको फ़िल्म कोई मिलेगी भी या फिर उनको खाली हाथ ऐसे ही पंजाब वापस लौट जाना पड़ेगा। उस टाइम अर्जुन हिंगोरानी उनके लिए एक भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन के पहुँचे थे और जिन्होंने उनको फ़िल्म में अपनी साइन कर लिया। दिल भी तेरा हम भी तेरे इस फ़िल्म का नाम था और महज़ ₹51 में उनको साइन किया गया था। लेकिन बाद में हालाँकि ये फ़िल्म भी इतनी ज़्यादा तो नहीं चली थी लेकिन बाद में धर्मेंद्र की बहुत पहचान बन गई और फिर तो उनको उनकी मनचाही फ़ीस पर निर्माता निर्देशक साइन करने लगे थे। लेकिन महज़ पहली ही फ़िल्म जो थी उनकी महज़ ₹51 थी, जो कि उनको फ़ीस के तौर पर पैसे मिले थे। इसी तरह सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन की अगर हम बात करें, तो अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी के स्ट्रगल को भी कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया या उनके स्ट्रगल के किस्से हैं जो झूठे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने, इतना ज़्यादा स्ट्रगल तो कोई कर ही नहीं सकता। अमिताभ बच्चन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके फ़िल्में की और अगर हम उनकी पहली फ़िल्म की बात करें, तो उनकी पहली फ़िल्म थी सात हिंदुस्तानी। ये फ़िल्म उन्होंने महज़ जो थी ₹5000 में साइन की थी और इस तरह उनको ये फ़िल्म जो थी मिली थी। इस फ़िल्म के बाद उन्होंने बहुत सारी और फ़िल्में की लेकिन पहले-पहले उनको फ़िल्मों में सफलता नहीं मिली थी। ये तो बाद में जंजीर फ़िल्म ने उनकी किस्मत के दरवाज़े उनके लिए खोल दिए थे। लेकिन अगर हम उनकी पहली कमाई की बात करें तो वो जो थी महज़ ₹5000 थी। हालाँकि वो 5000 भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होंगी कीमत, 5000 की कीमत उस टाइम पे कम नहीं होगी लेकिन आज के हिसाब से हम देखें तो ठीक-ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं उस अभिनेता की जो कि डिस्को डांसर के रूप में बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हुआ। हालाँकि 2 अनजाने फ़िल्म मिथुन चक्रवर्ती ने पहले साइन की थी लेकिन उनकी रिलीज़ हो जाने वाली फ़िल्म थी मृग्या और इस फ़िल्म के लिए उनको ₹5000 ही मिले थे। हालाँकि इस फ़िल्म में उन्होंने काम करके नेशनल अवार्ड का जो था इनाम भी जीता था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में। लेकिन इस फ़िल्म के बाद भी उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था और कई-कई दिनों तक तो वो भरपेट खाना भी नहीं नसीब होता था उनको। तो इस तरह ही उनका भी ये शुरुआती दौर था और इस शुरुआती दौर में उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। फिर हम बात करते हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस परफ़ॉर्म करने वाले स्टार, डांसिंग स्टार जितेंद्रा की। इन्होंने गीत गाया पत्थरों ने फ़िल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। बी शांताराम ने इनको इनकी इस फ़िल्म के लिए अ, महज़ ₹100 में साइन किया था महीने में। महीने के लिए इनको ₹100 महीने में के दिए जाते थे।
तो इस तरह इनको इसकी इनकी पहली फ़िल्म इस रूप में मिली थी। लेकिन जितेंद्र के बारे में तो यही कहा जाता है कि उन्होंने अपने अलग तरह के डांसिंग स्टाइल से जो था दर्शकों का दिल बहुत ही जल्द जीत लिया और वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे लोगों में। लेकिन ये सारे कलाकारों की इन कलाकारों की ये पहली कमाई जो थी, वो जो थी बहुत कम थी, हालाँकि उसके बाद तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया था। तो ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ इस वीडियो में कि जो शुरुआत होती है हर इंसान की ज़ीरो से ही होती है। उसके बाद करता-करता वो बहुत सारी ज़ीरोएँ जो हैं अपनी भर लेता है अपनी जो है सैलरी में, तो वो अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत होती है, वो ज़ीरो से ही होती है उनकी, और फिर उसके बाद वो बढ़ते-बढ़ते आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह इन फ़िल्मी सितारों से हमें भी मोटिवेशन लेनी चाहिए कि हम भी जो है अगर ज़ीरो से भी स्टार्ट करेंगे, तभी करते आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। असल में मैं तो खुद यही कहती हूँ कि बहुत सारे फ़िल्मी सितारों के हम बात करते हैं यहाँ पे, और यही सीख मिलती है कि उनके जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे किसी भी की बात कर लीजिए, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे वो जो है जितेंद्र हो, चाहे वो हो मिथुन चक्रवर्ती, सारे स्टार्स को ही मेहनत करनी पड़ी थी। बहुत ज़्यादा ज़लील भी होना पड़ा था, और बहुत ज़्यादा उनको जो थी थकना, हारना भी पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। और इन सारे स्टार्स की लाइफ में फेलियर अहम रही है। फेलियर पहले उनको नसीब हुई है, उसके बाद ही जो है सक्सेस का उन्होंने मज़ा चखा है। तो इस तरह आपको भी मोटिवेशन लेनी चाहिए इन सारे सितारों की ज़िंदगी से कि ये भी हमारी तरह ही, आम सितारों की तरह ही, आम लोगों की तरह ही जो है जीवन व्यतीत करते हैं। इनके जीवन में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हमें क्योंकि ये पर्दे पर दिखाई देते हैं और हम उन फ़िल्मों की ही बात करते हैं, उनकी जो सुपर डुपर हिट रही होती हैं, तो इस तरह हमें ये सारे सितारे बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगते हैं कि ये तो लेविश लाइफ़ ही जीते हैं। इनकी लाइफ़ तो होती ही लग्ज़री है, लग्ज़री से भरी हुई होती है, और इनको कोई दुःख नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं है। असल में हमें इनसे ये सीख लेनी चाहिए कि किस किस तरह ये अपना ग्लैमर ही दिखाते हैं। हमें अपना दुःख, अपने बीमारी भी होती होगी इन लोगों को, ये लोग भी बीमार होते होंगे, हालाँकि हम नहीं सोचते होंगे हमारे जो फ़ेवरेट स्टार हैं बीमार होते होंगे, उनको भी ज़ुकाम वग़ैरह होता होगा। लेकिन ये सारे जो चीज़ें हैं, वो अपनी तकलीफ़ें हैं, वो शो नहीं करने देते, और हमें वही दिखाते हैं अच्छी-अच्छी चीज़ें जो हम देखना चाहते हैं, जो हमें मज़ा आता है जो देखकर। तो इस तरह इनकी ज़िंदगी से हमें बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए।